राधे राधे बच्चों। टुडे वी हैव टू लर्न एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल बाय पैट्रिक पिंचर। बच्चों, हम एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कौन है, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत ही फेमस फिजिस्ट है। लेकिन ये चैप्टर उन दिनों की है जब ये इतने फेमस नहीं हुआ करते थे। तब की स्टोरी है कि एजुकेशन को सिस्टम को लेके उनके दिमाग में क्या था, और कुछ चीज़ें हैं जो अनप्रोडक्टिव है, उन्हें वो अवॉइड करना चाहते थे। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत ही अच्छा लेसन जो हमको समझा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को देखेंगे कि इस स्टोरी में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हिस्ट्री टीचर, मैथ टीचर, यूरी जो उनके फ्रेंड है, एल्जा जो उनकी कजिन सिस्टर है, और डॉक्टर एर्नेस्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक्चुअली उनका इन हिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, और हिस्ट्री में जो डेट्स, इवेंट्स के जो डेट्स लर्न कराए जाते थे, पढ़ाए जाते थे, वो उन्हें बिल्कुल नापसंद करते थे। उनका कहना था कि ये अगर सपोज़ एग्जांपल के थ्रू बताना चाहते हो कि कोई एक युद्ध हुआ, वो युद्ध इस तारीख को हुआ, इस शहर में हुआ, ये जानना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमको उनके अकॉर्डिंग, एल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि उस आइडिया को जानना ज़्यादा ज़रूरी कि युद्ध किस तरह से होती थी, क्या उनकी रणनीति हुआ करती थी, वो युद्ध में कौन से अस्त्र शस्त्र यूज़ करते थे, ये सब जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए वो तरह तरह के क्वेश्चंस अराइज करते थे ड्यूरिंग द पीरियड, जिसके कारण हिस्ट्री टीचर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे और उनका हमेशा कंप्लेन उनके प्रिंसिपल को करते थे। मैथ में उनका बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट था, और वो बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते थे। और मैथ के जो उनके टीचर थे वो जानते थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, और वो उन्हें कहते थे कि तुम्हें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ये ऑलरेडी सब कुछ पता है। मिस्टर कोच जो है वो उनके मैथ टीचर हुआ करते थे। और थर्ड है उनके, एक बार जब वो बहुत परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, एक्चुअली वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। उनके पेरेंट्स जो है वो इतने रिच नहीं हुआ करते थे कि उन्हें बोर्डिंग स्कूल में रखे और स्कूल का और बोर्डिंग स्कूल का खर्च जो है बेयर करें, बट वो फिर भी बेयर कर रहे थे, वो पढ़ा रहे थे। तो इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन को लगता था कि मैं अपने पापा का पैसा जो है यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ और अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो हमेशा दूसरी बुक को पढ़ते थे जिसमें उनका, जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट था, साइंस में उनका इंटरेस्ट था, तो हमेशा साइंस से रिलेटेड कुछ अलग ही बुक सब पढ़ते थे जो उनका कोर्स का नहीं हुआ करता था। तो उनके जो फ्रेंड है यूरी, वो उन बताया और कहने लगे कि अगर तुम किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो मुझे एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर दे दे ताकि मैं कुछ दिनों के लिए इस स्कूल से चला जाऊं, लीव ले लूं। तब यूरी जो है उन्हें डॉक्टर अर्नेस्ट से मिलवाते हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट जो है वो रिसेंटली मेडिकल कंप्लीट किए हुए रहते हैं और नए नए डॉक्टर रहते हैं, तो वो इजीली तैयार हो जाते हैं उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए। इसी बीच उनकी एक जो कजिन सिस्टर है एल्जा, वो एल्जा किसी और शहर में रहती है, तो वहाँ दोनों आपस में बात करते, वो एल्जा से मिलने आते हैं। और एल्जा उन्हें समझाती है कि तुम उतने बुरे भी स्टूडेंट नहीं हो, तुमसे भी ज़्यादा पुअर स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ जो लर्न करने, रट्टू तोता की तरह अपने लेसन को लर्न कर लेते हैं और एग्ज़ाम देकर पास हो जाते हैं। तो तुम भी इसी तरह से लर्न कर लो, एग्ज़ाम दे के पास हो जाओ, तुम्हारे पास डिग्री हो जाएगी, और बाकी तुम अपने दिमाग को इधर उधर की बातों में क्यों उलझाते हो। लेकिन अल्बर्ट जो है वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होते थे। उनका कहना था कि अगर हम किसी लेसन को पढ़ते हैं, किसी चैप्टर को तो पढ़ते हैं, तो उसे थ्रोली हमें समझ में आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से वो उनका एजुकेशन सिस्टम जो लर्निंग बेस पे है और जो आउटडेटेड इवेंट्स हम पढ़ते हैं उसके लिए वो कभी भी एग्री नहीं हुआ करते थे। उनके हिस्ट्री टीचर का कंटिन्यू कंप्लेन जाने के कारण और उनकी ये जो सोच है वो धीरे धीरे स्कूल के दूसरे बच्चों को, दूसरे स्टूडेंट्स को भी इफ़ेक्ट डालने लगे, वो भी एग्रेसिव होने लगे एजुकेशन सिस्टम को लेके। तो एक दिन
वो प्रिंसिपल उन्हें बुलाते हैं, और जब वो प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं तो उन्हें प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम जो है स्कूल के लिए एक प्रॉब्लम बन गए हो, बेहतर होगा कि तुम खुद से स्कूल छोड़ के चले जाओ, ना कि मैं तुम्हें स्कूल से डिसमिस करूं। तो वो खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और स्कूल से वापस जाने लगते हैं। जब वो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं तो वो प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम जाते समय डोर बंद करके जाना। लेकिन उनके अंदर स्कूल को लेकर, प्रिंसिपल को लेकर इतना गुस्सा भरा होता है कि वो उस बात को भी डिनाई करते हैं और डोर को बंद नहीं करते और स्कूल से बाहर चले जाते, और मन ही मन ये सोचते रहते हैं कि मैंने अपना बेवजह पैसा बर्बाद किया झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और मुझे तो यूं ही स्कूल से निकाल दिया गया। इस तरह से इस लेसन के थ्रू एक सिस्टम को चेंज करने के की बात की गई है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो टैलेंट बेस ना होके लर्निंग बेस हो गया। हम खाली याद करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा ज़रूरी नहीं होता है, हम लर्न कर लेते हैं और एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दे के अच्छे से अच्छे परसेंट से पास भी हो जाते हैं। लेकिन इससे जो होता है बच्चों का और स्टूडेंट का इंडिविजुअल टैलेंट जो है वो दब जा रहा है, खो जा रहा है। आई थिंक इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं भी अल्बर्ट आइंस्टीन से एग्री हूँ कि हाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। आई होप बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही फेमस नाम है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू बच्चों, हैप्पी दिवाली।